हेलो हमारे दोस्तों, मैं हूं पीपी यानी पाकिस्तान को पेलू। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं कि जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक अपना ठंडी रोना चालू करके बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि जयशंकर साहब ने फिर बोल दिया कि भाई बातचीत पुरानी हो चुकी है, वो चला गया था, अब कोई बातचीत नहीं होगी, करोगे तो भरोगे, सीधी बात है। तो इस पर देखते हैं भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। वैसे शक्ल से सुना के भी दिख रहा है कि ये चिड़ी पड़ी है गंदी वाली, कि भाई ये फ्रस्ट्रेटेड है। अब ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं इस चीज का पता। बाकी चलते हैं, देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो शुरू, चलते हैं पाकिस्तान और पेलते हैं उनको अपने तरीके से। के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO समिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुँह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, उसका मुँह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, तुम्हारे पाकिस्तान का कोई कर्नल वर्नल पता नहीं कौन है जिसको उठा लिया गया भाई। उसके बंदा अपने बाप की मैयत में गया था, वहीं उठा लिया, चल लिया बंदे को टीटीपी वालों ने ले जाके वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि बोल पाकिस्तान से कि हमारी सारी मांगे पूरी कर लो, नहीं तो कितने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए? पाकिस्तान आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी। हागने का हक्के धोने के लिए पानी है, वो तो इंडिया से मांगते, तुम भीख मांगते हैं। वो सुन रहे, तुम्हारे इन्विटेशन से इंडिया घंटा जाने वाला कुछ भी कहीं भी नहीं है। मतलब हंसी आती है इनकी सोच पे मुझे। छितर खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं, कभी ब्रिटेन में, कभी इंग्लैंड में, कभी यूएस, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी, ग्रीस, कहां कहां लाते खा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, कहां से लाते हो ये कॉन्फिडेंस? कौन से सस्ते नशे करते हो तुम सारे, बता दो मुझे आज। हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। फिर 47 में तेरा बाप घुसा था वहां पे आके, 65 में है, 71 में तो चल हमने तुम्हें तोड़ फोड़ दिया था। 99 में क्या तुम अपनी बुआ जवान करवाने वहां आए थे? और ये भी पुंछ, पुलवामा, कभी अनंतनाग, कभी डोडा, कभी मुंबई, कभी 2001, ये तेरी बुआ के लड़के हैं। तीन 300 दंगे लड़ेंगे कश्मीर के लिए, 400 दंगे, सॉरी, कहाँ है वो 400 दंगे वाला हग्गू प्रसाद? देते हो, ध्यान देखते हो, क्या बताओगे तुम? पहले तुम अपनी आर्मी के बंदे बचा लो जाके, हैं? कभी DLA वाले ठोक रहे, कभी TTP वाले ठोक रहे हैं, कभी पता नहीं कौन से वो डाकू ठोक रहे तुम्हें। खुद की दो कौड़ी की दो चवन्नी औकात नहीं खुद की है, और बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी हिस्ट्री की बात करते, कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है तुमने पाकिस्तान की, है ना? तभी मुंह में मुंह देके बैठे रहते हो हमेशा। इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो IT में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मजीद ख़राब ही होंगे, सही होने की बजाय। देखिए, मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा। मैंने आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एस शंकर साहब हैं, उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकेंडली, अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए, हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है, और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर।
देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धोस जमा के बैठा है, सब कुछ खत्म हो जाना है। यानी अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बेटा बात सुन, इंडिया के ना बहुत सारे देशों में सीईओ काम करने वाले बहुत सारे बड़े हैं। इंडिया की कई सारी कंपनीज आएंगी, इंडिया को लॉस होगा ना, 14-15 दिन में इतना भी बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, तो मुझसे भी कम टिकोगे, सुगर बन जाओगे पिट पिट के। 14-15 दिन में कुछ उखड़ेगा नहीं, ये समझ लेंगे लॉकडाउन लगा हुआ है। बॉर्डर जंग बॉर्डर पे होगी ना कि पूरे देश में, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वैसे भीख मांग रहे हो, फिर चिथड़ा करने की औकात नहीं रहेगी तुम लोगों की। वैसे अभी भी नहीं है, फिर और भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जंग या किसी तरह के मामला। इनके मुल्क के जो हालात हैं, जो इनके सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोलिए। अगर तो ये सिचुएशन रही, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासतदान जिस तरह के आ रहे हैं, जो ऊपर वाले लेके आ रहे हैं, अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको ना देखा तो ये वाकई में जो उन्होंने बोला सच हो सकता है। लेकिन अभी देखें ना, हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर आए। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ बना कर रखें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया, कोई हमारे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे सियासतदानों ने। देखें, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इसमें सारी गलती जो है वो आप सियासतदान को नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ अवाम के किरदार जो हैं वो बहुत सरे फहरिस्त हैं। आप जो कह रही हैं आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, लेकिन कुछ हमारी अपनी करतूतें भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। हमें चाहिए है कि हम किसी और कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, अपनी स्किल्स दिखाएं, ना कि हम जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि भीख मांग रहे हैं दुबई में जाके, यूएई में, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक बात कर रही हैं आप। लेकिन आवाम को ऑब्वियसली आवाम को कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडली बात ये भी है कि हुक्मरान हमें अच्छे मिलेंगे तो तभी कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकेगी, वरना अदरवाइज आवाम को डंडा जब तक नहीं पड़ता ना किसी को, तब तक वो नहीं सुधरता। तो जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं सुधरेगी। ये बता मिनट में बंदा पलट गया, टक्कर नहीं ले सकता हमसे, हम बहुत ऊपर हैं, हम ये हैं वो है, हाँ नहीं है हमारी औकात। अबे तो ये तुझे पहले ही पता था, तो कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत क्या थी तुझे, पहले सच बोल देता। मतलब अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं, फिर कहते हैं हमें झूठा क्यों बोला जाता है, लतियाया क्यों जाता है, पेला क्यों जाता है, छोड़ा क्यों जाता है, मारा क्यों जाता है, भगाया क्यों जाता है, गेट आउट क्यों बोला जाता है। अब ऐसी हरकतें रही तो अब चिल्लड़ भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें फेंकी हुई रोटी भी नहीं मिलेगी। कुत्ता भरपेट खा के सो जाएगा, तुम नहीं भरपेट खा पाओगे। इन्हीं हरकतों की वजह से चलते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा अब वो दौर खत्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया उनके साथ बातचीत करे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर का किस्सा ही खत्म कर दिया, लिहाजा अच्छा एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आती, इनको ये कौन से भ्रम में रहते हैं कि इंडिया में बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है। अबे इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे तुम्हें सहूल नहीं आ जाएगा, तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, बस खाली वो तुम्हें पढ़ने का एक जानने का तरीका मिल जाता है। जस्ट लैंग्वेज, संस्कार दिए जाते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले फटने वाले ही बनते हैं, चोरियां ही करेंगे, पंचर ही लगाएंगे, गंदी हरकतें ही करेंगे। इंजीनियर बन के वो अच्छी बाहर जाके अच्छी हरकतें भी नहीं करेंगे। वो मदरसे बंद करो, सुधर जाओगे। सबसे बड़ा तुम्हारा नाश का कारण तुम्हारे मदरसे हैं। जिहादी माइंडसेट, हटने वाले वहीं से पैदा होते हैं सारे। पाकिस्तान हमें जम्मू कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर धमकियां नहीं दे सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, इंडिया इस बार चुप नहीं बैठेगा। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट पर? जी, ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुके हैं इनके, ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर आवाम की जो राय है वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक उन्होंने आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू, मतलब फ्रीडम आपने देनी है। वो ये नहीं चाहते कि हमने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। ये फैसला ना पाकिस्तान कर सकता है ना इंडिया कर सकता है, ये वहाँ के लोगों ने करना है। हमने किसके साथ जाना है या हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है।
तो जो धमकी उन्होंने दी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के थ्रू, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती ही नहीं है। ये पाकिस्तान की अखलाकी एक हिमायत कर रहे हैं इनके साथ, हम एक जिद्दी करते हैं। दुनिया जहाँ में भी ऐसे स्टेट है, लोग मुख्तलिफ ममालिक उनके साथ इस चीज़ पे उन्हें सपोर्ट करते हैं। जहाँ दहशतगर्दी की वो बात करते हैं तो उनके दहशतगर्दी से हम समझते हैं हम खुद महफूज नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के जो हालात, सबसे हालात तो यहाँ के ख़राब है। सबसे पहले जो दहशतगर्दी का सामना करे वो पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, रोज़ वहाँ पे कुछ सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है हम आपकी दहशतगर्दी के से महफूज नहीं है। लेकिन ओए बेटा जी, उसमें तुम्हारी गलती है ना, तुमने ईश्वर पाल रखे हैं तो ये दहशतगर्दी तो होगी। उन लोगों को तुम अपने जो भी उनके हकूक है वो दोगे नहीं तो वो तुम्हें तो पेलेगा ना, सिंपल सी बात है। उन्हीं की चीज लेके उन्हीं को नहीं दे रहे, उन्हीं को भीख मंगवा रहे, उन्हीं को नहीं खिला रहे, तो पिटोगे कहीं ना कहीं। टीटी पे तुमने पाले, टीटी पे तुमने बनाए, लश्कर तैयबा तुम्हारे यहाँ पे, 140 इवेंट डेजिग्नेटेड सूट तुम्हारे यहाँ पे, तो कहाँ होगी, कहाँ होगी बताओ। किसी और कहीं और तो नहीं होगी ना। दो ही लोग परेशान होते हैं, तो जिसके घर में शराबी होता है या तो उसका पड़ोसी, वो लोग बंदे परेशान होते हैं, और सबसे ज्यादा घर वाले परेशान होते हैं, याद रखिए। सबसे ज्यादा तुम परेशान हो, क्योंकि पड़ोसी एक हजार तो पेल पाल के फेंक देगा, वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धो देगा, वो हम धो रहे हैं, पेलने बात दूसरे के पास पहुंचा रहे डेली, 3, 4, 10, 12 जितने मिलने ठोक लें उनको सीधा, कोई जेल वेल नहीं, नो मेल, सीधा ऊपर ऊपर। ये जो उन्हें हम जवाब देंगे, ये जवाब भी हम दे चुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन हम इसके मुकम्मल तौर पर जवाब भी दे चुके हैं। इसको इस चीज़ से मुतमईन भी कर सकते हैं कि हम जो अपनी दिफा की खातिर हम किसी चीज़ से कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुमकिन है हमारे अंदर के हालात ऐसा ना हो, मुमकिन है हमारे अपने अंदर वो इख्तलाफात वो घर के होते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरे ममालिक की बात आती है, जहाँ तक वो हमें दहशतगर्दी के ज़मरे में लेके आते, वो हम अपने मतलब सब कुछ रखते, इख्तियार रखते, उन्हें जवाब मुँह तोड़ जवाब, जो बिस्मिल्लाह करें वो बिस्मिल्लाह करें, हम जवाब के लिए तैयार रेडी बैठे हैं। ये मामला कब तक इस तरह चलते रहेंगे? हम कुछ करेंगे तो इंडिया जवाब देगा, इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। आपको लगता है कि 21वीं सदी चल रही है, 2024 चल रहा है, अगर यही सब कुछ होता रहा तो पाकिस्तान पे तरक्की कैसे करेगा? इंडिया तो तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, उनका IT का निज़ाम देखें, उनका एजुकेशन साइंस का निज़ाम देखें, वो दुनिया के हर ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन नुकसान तो इसमें फिर पाकिस्तान का है ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए, हमने कभी इस चीज़ का दावा नहीं किया कि हम जंग की तरफ जाएंगे या हमने वॉर की तरफ जाना है या हमारे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होने। हमने बार बार हर पाकिस्तानी, हर वफ्द, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म है, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफर किया है क्या मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहे। चलो वो ये चाहते हैं तो इसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं IT वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात है, हम किस चीज़ में लगे हुए हैं, दुनिया किस चीज़ में लगे, वो हमें फिर ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करने। ये जो इंडिया के बड़के मारने, ये तो हमने देखे हैं, हमने इनके साथ 65 की जंग भी लड़ी, हमने 71 में भी लड़ी, हमने जहाँ तक भी जो बात हुई है हम उनको अपने हैसियत और असलियत दिखा चुके हैं। लेकिन अब वो जो नहीं सियासी नारा लगाया हुआ है, वो इस चीज़ को बायकाट कर रहे हैं। चलो 75, 65, 71, 65, 99, 47 सब में तो हाँ सच में तुम अपनी औकात दिखा चुके हो। कहीं अपने आर्मी वालों को छोड़ के भाग गए, कई 93 हजार में पेंटे तो वाली, कई टैंक छोड़ के भाग गए भाई साहब, नंबर 1 आर्मी। और उससे पहले वाला बंदा क्या था कि मैं कैमरे पे चीजें बोल नहीं सकता, बहुत चीजें हैं। हम एक चीज सोचो आप लोग कि जो ये यूट्यूबर्स हैं इतना रैशनली बोल देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तानी आर्मी के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये लोग साफ सुथरे बच्चे कैसे रहते हैं? पंजाब पुलिस के अगेंस्ट बोल देते हैं खड़े होके, ये बच्चे कैसे रहते हैं? कहीं ना कहीं इनके पिट्ठू है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का माइंड वॉश कर देना क्या पर्सन, तो बात पक्का तो होती होगी, ऐसा तो है नहीं ना, कहीं ना कहीं तो कुछ तो चल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, समझो। उनको देखना बंद करो, उनसे कांटेक्ट करना बंद करो, उनसे कांटेक्ट में रहो ही ना, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो मैं ये मान लेता हूँ इंडिया किसके थ्रू, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं मुमकिन है वो IT में आगे हैं, तरक्की में आगे हैं, लेकिन वो जो अमेरिका जो इसको कहेगा उसके कहने पे करेगा, जो इसराइल कहेगा उसके कहने पे करेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आके मुज़ाकरात पे बैठ जाए, मुज़ाकरात करे। वो इंडिपेंडेंट इसलिए भी नहीं है, जब अक़वाम मुत्तहिदा उसको कोई वो देते हैं कि आप कश्मीरियों को अपने हक खुद रियायत दे दे, आप उन्हें ये हक दे दे, उन्होंने आपके साथ जाना है या नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना, आप नहीं दे रहे, इसका मतलब आप जुल्म कर रहे हैं। जब जुल्म आप कर रहे हैं तो मतलब आप दहशतगर्द हैं। आपकी दहशतगर्दी से न कश्मीरी बच रहे हैं ना हम बच रहे हैं। तो जो तरक्की करे वो तो आप अपनी तरक्की है, कुछ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी स्ट्रांग है, अपनी इकोनॉमी है, कोई मसले, लेकिन जो धमकियाँ मैं दे रहे हैं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत चीज़ में दे रहे हैं। वो अपने एक रोप चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ सकते पाकिस्तानी इस रोप में। वीडियो खत्म हो गई यहीं पे। अच्छा एक चीज देखो, क्या कहते हैं, धमकी इंडिया से आती है, तुम्हारा ताकड़, तुम्हारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारे जितने भी आएंगे कुत्ते सुअर घूमते रहते हैं रोडों पे भी, कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, भाऊ 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 भाऊ। धमकी कौन देता है? वो हम धमकी नहीं देते बेटा, ठोक देते हैं और घर में घुस के ठोकते हैं। पिछले साल याद है ना, 20, 22 कितने 24 ठोके थे अंदर घुस के, ना मालूमात गुमनाम शख्स ने आया, ठोक के चला गया, सबको पेल दिया।
ना। और देखिए कि कश्मीर की बात, तो बेटा कुत्ते की तरफ भौंकना जरूरी नहीं होता, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर पड़ते हैं, जो जान के समझ के चलता है ना उसको पत्थर नहीं पड़ते। तो जान लो, समझ लो। और ये सामने खड़ी है जो सना, इसको पता नहीं है, लेकिन ये बोलेगी नहीं, क्योंकि इसके आकाओं ने पीछे से जितना बोला है उतना ही करेगी ये। बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे इन जिहादियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पीपी चलता हूं, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।